कभी तुम्हें लगा है कि तुम्हारा दिमाग एक ब्राउज़र बन चुका है जिसमें 35 टैब खुली है, हर एक में अलग गाना चल रहा है, हर एक में अलग प्रोसेस चल रही है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कौन सा साउंड किससे आ रहा है, कौन सी प्रोसेस किस टैब में चल रही है। सो वेलकम टू योर 20s, जहाँ पे ओवर थिंकिंग, बर्नआउट एंड कंपेरिजन डेली लाइफ का रूटीन बन चुका है। बट वेट, तुम्हारा दिमाग कोई एक ओवर यूज ऐप की तरह ना फटने वाला है, क्रैश होने वाला है, वो हैंग होने वाला है। जितना तुम इसमें प्रोसेस डालते जाओगे बिना इसे प्रीवियस प्रोसेस को रिमूव किए ना, तब तक ये दिमाग तुम्हारा हैंग होते रहेगा, कुछ प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो तुम्हें एक मेंटल डिटॉक्स की ज़रूरत है। तो लेट्स डू इट, मेंटल डिटॉक्स बिफोर योर ब्रेन क्रैश और बिफोर योर ऐप क्रैश। योर 20s शुड फील लाइक ग्रोथ, एक्सप्लोरेशन एंड फ्रीडम। बट ज़्यादातर लोगों के लिए ना ये डिकेड बन चुका है फोमो, कंपेरिजन, सोशल मीडिया कंपेरिजन, कैरियर प्रेशर का कॉकटेल बन चुका है ये। पर क्यों होता है ये? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम 8 घंटा सोते हो फिर भी तुम फ्रेश फील नहीं करते, तुम लगातार इनलेसली स्क्रॉल करते हो फिर भी तुम्हें एम्प्टी महसूस होता है, तुम छोटी छोटी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, या फिर तुम ट्रूली प्रेजेंट नहीं होते हो उस मोमेंट में? तो ये वीडियो एक रीसेट बटन की तरह यूज हो सकता है तुम्हारे लाइफ में। अगर तुम चाहो तो तुम इस ऐप को तुम खाली कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें ना ये ऐप पहले खाली करना पड़ेगा, फिर तुम इसमें नए प्रोसेस डाल सकते हो। तुम इसको ओवर यूज नहीं रख सकते। ओवर यूज रखोगे ना तो तुम ये ओवर हीट कर दोगे और फिर ये हैंग हो जाएगा। ठीक है, जो ये ओवर यूज प्रोसेस चल रही है तुम्हारे दिमाग में, जो अनक्लोज टैब खुली है तुम्हारे दिमाग में, तुम इसको बंद कर सकते हो। ठीक है, इस ऐप को तुम कम प्रेशराइज कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन थिंक क्लियरली, पीसफुली एंड तुम मोमेंट में प्रेजेंट हो सकते हो। सो कंटिन्यू दिस वीडियो, आई विल टीच यू हाउ टू मेंटल डिटॉक्स योर ब्रेन और दिस ऐप। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रीजन ऑफ ए मेंटल डिटॉक्स? तुम्हें क्यों मेंटल डिटॉक्स करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्स्टेंट ओवर थिंकिंग। तुम हमेशा ही ज़्यादा ओवर थिंक करते रहते हो, हर एक सिनेरियो का एक 10 सिनेरियो बना लेते हो, 10 एंगल बना लेते हो, 10 चीज़ें सोचने लगते हो एक सिचुएशन को लेके। सेकंड थिंग, तुम्हें मेंटल फटीग है विदाउट इवन हार्ड वर्क। तुम फिजिकल वर्क भी नहीं करते, तुम उतनी मेहनत भी नहीं करते, फिर भी तुम वो फटीग फील करते हो, काम कम करते हो, थकान ज़्यादा होता है। थर्ड थिंग, लैक ऑफ क्रिएटिविटी। जो चीज़ें तुम्हें पहले क्रिएटिव लगती थी, लाइक ड्राइंग करना, पहले वीडियो बनाना या फिर कुछ और, चेस खेलना, वो अब तुम्हें बोरिंग लगती है, वो तुम नहीं करते हो, उससे तुम एक्साइट नहीं होते हो, उसको तुम कभी ट्राई भी नहीं करते हो दोबारा। फोर्थ थिंग, डूम स्क्रॉलिंग। तुम थोड़े 5 मिनट के लिए सोचते हो कि चलो इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश महसूस होगा, बट कब वो 5 मिनट 1 घंटे निकल जाता है वो तुम्हें पता नहीं चलता। ठीक है, वो तुम डूम स्क्रॉलिंग करते रहते हो, रील को स्क्रॉल 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 बस करते रहते हो, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होता। फिफ्थ थिंग, यू आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड। तुम कभी भी प्रेजेंट नहीं होते उस मोमेंट में, तुम हमेशा मल्टीटास्किंग करते हो। लाइक मल्टीटास्किंग ना आजकल लोगों के लिए कॉमन हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। यू हैव टू बी इन यूनिडायरेक्शनल फॉर योर ग्रोथ। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पावरफुल वे टू रीसेट योर माइंड, डिटॉक्स योर माइंड। ठीक है, तुम इस ऐप को डिटॉक्स या फिर इस ऐप को खाली कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिजिटल फास्टिंग। डिस्कनेक्ट करो। ठीक है, रिकनेक्ट होने के लिए लोगों से दिन का एक फिक्स टाइम बनाओ। ठीक है, जिसमें तुम फोन यूज ना करो। एक संडे ऐसा जिसमें तुम स्क्रीन के सामने ना रहो, तुम बस एक कॉमन मॉर्निंग निकालो, वॉक करो, फूड कुक करो, ठीक है, रीड करो। बस माइंड को भी थोड़ा सा हवा खाने दो यार, माइंड को भी जरूरत है हवा खाने की, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, ब्रेन डंप जर्नलिंग। जर्नलिंग पता है एक बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है, जो थॉट्स चल रहे हैं, उसको किसी चीज़ में पुट करके भूल जाने का। तुम्हारा दिमाग इतने कैप्चर करने के लिए नहीं बना है, वो बस प्रोसेस करने के लिए बना है, वो बस याद करने के लिए नहीं बना है। ठीक है, तुम्हें जो दिमाग में चल रही है ना उसको कहीं डंप कर दो। जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी प्रोसेस अंदर चल रही है, उसको डेली सुबह या शाम 5 मिनट लिखो, किसी भी कॉपी में लिख लो तुम। ठीक है, जो चल रहा है तुम्हारे, ये थॉट क्लियर करने का ना सबसे सस्ता जुगाड़ है और सबसे पावरफुल जुगाड़ है। जितना तुम्हारा माइंड क्लटर रहेगा ना, उतनी लाइफ तुम्हारी क्लटर रहेगी। तो क्लियर योर थॉट्स ऑन पेपर। थर्ड थिंग, नेचर थेरेपी। साइंटिफिक प्रूवन भी है कि अगर तुम नेचर में ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हो ना, ज़्यादा स्पेंड करते हो, तो एक हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जिसके कारण तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है। तो टाइम निकालो नेचर में जाने का। हर वीक एक टाइम निकालो जिसमें तुम नेचर में सैर कर पाओ, नेचर में घूम पाओ। ठीक है, तुम्हारी पैर के नीचे वो घास आ सके, वो फील कर पाओ कि ठीक है, तुम्हारे फीट के नीचे वो जमीन फील कर पाओ। ऐसा एक टाइम निकालो, एक वीक में तुम
मात्र आधा घंटा भी निकाल सकते हो ना, तो वो इनफ होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए, वो शांति महसूस करने के लिए, ठीक है। फोर्थ थिंग, डोपामिन डिटॉक्स। तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे मत भागो, कोई जंक फूड मत खाओ, नेटफ्लिक्स बिंज वॉच मत करो या फिर स्क्रॉलिंग ना करो। इन सब से क्या होता है ना, तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, इंस्टेंट रिवॉर्ड मिलता है, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग ना वो पेशेंस को लेना भूल जाता है, वो पेशेंस करना ही भूल जाता है, ठीक है। वो बस इंस्टेंट रिवॉर्ड पाना चाहता है तुम्हारे लाइफ से, तुम्हारे दिमाग से, ठीक है। एक दिन सिंपल जीने की कोशिश करो, रीड करो, वॉक करो, कुक करो, मेडिटेट करो, ठीक है। लाइक दैट। जब तुम्हारा माइंड को सब इंस्टेंटली मिलता है ना, तो वो पेशेंस भूल जाता है, वो तुम्हें हमेशा तुमसे चाहेगा कि वो तुम्हें जल्दी जल्दी रिवॉर्ड उसको चाहिए, ठीक है। फिफ्थ थिंग, बी बोर्ड ऑन पर्पस। बोर्ड होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। अगर तुम बोर्ड हो तो फोमो फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई हमेशा तुम्हें फोन यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम बोर हो रहे हो तो तुम फोन उठा लिए, ऐसा नहीं है। तुम बोर हो ऑन पर्पस, कभी कभी कुछ ना करो, उससे भी तुम्हारा दिमाग पता शांत होता है, उससे तुम्हारा दिमाग वो खाली रहता है, ठीक है। उसमें वो प्रोसेस नहीं चलती जो तुम्हारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स रहता है। बोर्डम से क्लियरिटी आती है दिमाग में, ठीक है। शेड्यूल करो 20 मिनट हर दिन, जिस टाइम तुम कुछ ना करो, बस बैठे रहो, बस तुम उस स्टेट में बैठे रहो। ऐसा नहीं है कि तुम फिर से सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम बस बैठे रहो, ठीक है, उस स्टेट में। ये तो थी शॉर्ट टर्म प्रोसेस जिससे तुम अपनी मेंटल डिटॉक्स कर सकते हो या फिर अपने दिमाग की इस ऐप को ओवर यूज से तुम कम कर सकते हो। नाउ लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए ना तुम्हारा, कि तुम डेली वॉक करो, ठीक है। ये मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए, डेली वॉक करो बिना फ़ोन के। तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, तुम्हें बस डेली वॉक करना है, 10 मिनट ही करना है बिना फ़ोन के। ये पता है मुझे, ये मुश्किल होने वाला है, एक दिन करोगे नहीं होगा, 2 दिन करोगे नहीं होगा, तीसरे दिन करोगे नहीं होगा, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर तुम ट्राई करते रहोगे ना तो ये ज़रूर होगा। सेकंड थिंग, 10 मिनट मॉर्निंग साइलेंस रूटीन। तुम्हें डेली सुबह उठने के बाद जस्ट फ़ोन यूज नहीं करना, या फिर फ़ोन चेक नहीं करना कि क्या नोटिफिकेशन आई, किसका मैसेज आया, नहीं आया, क्या है, नहीं है। तुम्हें बस 10 मिनट सुबह के ना वो खाली रखना है, वो बस दिमाग को वो खालीपन देना है, ठीक है, कि हाँ अभी 10 मिनट कुछ नहीं करना तुम्हें सुबह उठने के बाद। थर्ड थिंग, तुम्हें वीकली जर्नल रिफ्लेक्शन करना होगा। लाइक इस वीक एक वीक पार्टिकुलर तुम चुनो, ठीक है। उस वीक में तुमने क्या किया, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, तुमने क्या प्रोसेस की, तुमने क्या काम किया और तुम्हें क्या करना चाहिए, ये पूरे को जर्नल करो, किसी चीज़ में लिखो, अपने लैंग्वेज में जो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जो गया तुम्हारा, जैसा गया तुम्हारा वीक वैसा। फोर्थ थिंग, क्यूरेट योर डिजिटल, अनफॉलो नेगेटिविटी। लाइक तुम पता है इंस्टाग्राम पे भी कितने लोगों को फॉलो करते हो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो अपने शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, और तुम उनको देख के कंपैरिजन करते हो खुद से कि उनका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, मेरा क्यों नहीं चल रहा है, मैं उस जगह पे क्यों नहीं हूँ जहाँ पे वो हैं। तो तुम उन लोगों को अनफॉलो कर दो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें उनका बस रिजल्ट दिख रहा है, उनके पीछे की वो मेहनत उनकी नहीं दिख रही, उनके पीछे का वो प्रोसेस नहीं दिख रहा, वो सब नहीं दिख रहा तुम्हें। फिफ्थ थिंग, प्रोटेक्ट योर पीस। ये सबसे एक्सपेंसिव है तुम्हारे बॉडी पार्ट का, तुम उस पीस को प्रोटेक्ट करो, तुम उस स्टेट ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। तो ये सब जो चीजें मैंने बताई ना, अगर तुम इसको फॉलो करते हो डेली बेसिक पे, तुम कांस्टेंट रहते हो, ठीक है, कोई चीज तुम नहीं कर पाए, कोई चीज तुम्हें किसी दिन छूट गई है, फिर तुमसे नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम कांस्टेंट रहोगे ना, तुम अगर दिमाग में चलाओगे कि मुझे करना है, तो ये हो जाएगी। तुम्हारा दिमाग ना एक गार्डन के जैसा है, अगर हमेशा इसमें नॉइज भरोगे, इसमें गार्बेज भरोगे, इसमें कूड़ा कचरा भरते रहोगे, कंपैरिजन का डोज देते रहोगे, तो ये ग्रो कैसे करेगी भाई, ये तो ग्रो नहीं कर पाएगी ना। इसमें तो और गंदगी भरती रहेगी, ये और गंदा होते रहेगा, ये फिर वो उस गोल पे पहुंच नहीं पाएगी जिस गोल पे तुम पहुंचना चाहते हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में आ नहीं पाएगी ये। सो योर 20 इज नॉट जस्ट फॉर हसल, दे आर अबाउट बैलेंस। तुम्हें बैलेंस बना के रखना है। रीसेट योर माइंड नाउ। तुम्हें जरूरत है इस ऐप को ना ओवर यूज करने से कम करना होगा। तुम्हें जो 35 टैब खोल के रखे हैं ना, इसको कम करो। बस एक टैब एक टाइम में प्रोसेस करो, समझ रहे हो। यू हैव टू बी यूनिडायरेक्शनल इन योर लाइफ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर आप इससे रेजोनेट कर पा रहे हो तो लाइक करो, कमेंट करो और जिसको जरूरत है उनको शेयर करो। सो लेट्स बिल्ड powerful 20s and detox your mind right now. Thank you so much for watching. Bye.